देखिए, मोहन भागवत जी ये समझ चुके हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी इस देश पे शासन करने के लिए इस देश में नफरत फैला रहे हैं और आग लगाना चाहते हैं। तो कोई भी भला आदमी, कोई भी समझदार आदमी कम से कम इतना तो समझेगा कि मेरे से पहले मेरा देश होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने सलाह दी है, ये नहीं मानेंगे तो ये पछताएंगे। इनको मान लेनी चाहिए। विपक्ष की नहीं माने तो कम से कम अपनी माँ आरएसएस की तो माने। अगर उसकी भी नहीं मानेंगे तो ये बहुत बड़ा पछतावा इनको होगा। यहाँ पर जो प्रदेश में स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के युवा जो है सड़कों पर। प्रदेश में भाई साहब नौकरी का झूठा झांसा दिया गया, झूठा वादा किया गया, एक नौकरी निकाली नहीं। किसान ठगा जा रहा है, उसके लिए बिजली नहीं, उसके लिए यूरिया नहीं, उसके लिए बीज नहीं, उसके लिए 6 घंटे बिजली की जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में शासन में देते थे, इस 12 महीने से नहीं मिल रही है। जो गेहूं का एमएसपी 2700 रुपये था वो नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये बताई थी वो नहीं मिल रही है। तो नौजवान, किसान और माता बहनों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, एससी के साथ में, एसटी के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ पर पोपा भाई का राज है, राज नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब आप कल देखिए एक कितना बड़ा हादसा हुआ, 15 लोग मारे गए और 15-20 लोग कम से कम और मौत के से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ जाकर के स्थल का निरीक्षण कर लिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि 4 साल 3 साल से जब रिंग रोड चालू हो गई तो वो स्पान क्यों नहीं बना? गलत कट लगा करके उससे यूटर्न 10,000 12,000 गाड़ियाँ रोजाना क्यों करती रही? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो सुबह 6 बजे 5 बजे हो गया, यह हादसा 9 बजे होता तो कम से कम 1000-1500 लोग मरते। तो मुख्यमंत्री जी को आते ही तत्काल एनएचआई के अधिकारियों, ठेकेदार के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ, ये जो 3 साल से गफलत चल रही थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। और इन मृतकों को कम से कम 50-50 लाख रुपए इनके बच्चों को नौकरियां देने का ऐलान करना चाहिए था। घूम के आ गए। तो घूम के आने से क्या हो गया साहब? जिनकी मौत हो गई, जिनके घर बर्बाद हो गए, ऐसा हादसा हमने तो हमारी लाइफ में, मैं 60 साल का हो गया, नहीं देखा। जब इस तरह का हादसे के बाद में भी इनके कोई परवाह नहीं है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मस्त रहो, सुबह घूमो, नाश्ता करो, तो इससे कैसे प्रदेश का भला होगा? आप बताइए। जो राहुल गांधी, जो गांधी परिवार अपने पिता की, अपनी दादी की हत्या करने वाले हत्यारों को भी माफ कर सकता है, वो आदमी धक्का दे सकता है क्या? और अब तक ये सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? ये केवल अडानी वाले मुद्दे का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते थे। जो अमित शाह जी ने अपमान किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उससे ध्यान डाइवर्ट करना चाहते थे। जो धनखड़ साहब के खिलाफ जो महाभियोग चलाने का, हटाने का जो नोटिस था, उससे ध्यान हटाना चाहते थे। इनके पास में ध्यान हटाना और नई नई प्रोपोगंडे फैलाने के ये मास्टर हैं। इसके अलावा देश चलाना इनको नहीं आता। मंच से बोला कि पंचायती राज चुनाव में 50, हाँ देंगे 50%। जो संसद का प्रकरण हो रहा है उस प्रकार अम्बेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है। सदन के अंदर अम्बेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं, पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अम्बेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो, देश में ठेस पहुंचे लोगों को, पूरे देश में आंदोलन लोग कर रहे हैं। तो ये घमंड और अहंकार का परिचय है, जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अम्बेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारियों के सांसदों ने अपवाद किया है। राहुल गांधी जी खड़गे जी को संसद में दूसरे से रोका और उसके ऊपर जाके झूठे केस दर्ज कराए राहुल जी के ऊपर। ये उनकी घबराहट का एक परिचय है। और गृह मंत्री जी के बयान में जो थूथू हो रहे थे, उसे जान बचाने के लिए इस प्रकार का पूरा नाटक रचा गया है। ये जो नाटक किया है, ये सिर्फ भाजपा की खाल बचाने के लिए कर रही है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। संविधान और अम्बेडकर साहब के प्रति जो उनकी भावना है वो देश जान चुका है। राहुल गांधी जी को टारगेट कर
अपनी जान बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा है संसद परिसर का एक एक इंच वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड होता है, सरकार को वो फुटेज दिखानी चाहिए जहाँ पे आरोप लगे। सरासर झूठे आरोप है, बेबुनियाद आरोप है और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पुलिस ने केस रजिस्टर कराया है। हमने चैलेंज किया, राहुल जी ने खुद बोला, प्रियंका जी ने बोला, आप फुटेज दिखाइए ना। खुद ही आप उपवाद मचाते हो, धक्का मुक्की करते हो, संसद में जाने को रोकते हो और फिर केस कराते हो। आपने संसद में जो बयान दिया गृह मंत्री जी ने, उसके विरोध में पूरा देश आज सामने आ गया है और वो बैकफुट पे आकर घबराए हुए हैं, इसलिए राहुल जी का आरोप लगा रहे हैं। फिर आज आपने यहाँ पर एक साल से भाई सरकार 1 साल पूरा हो गया है, साल भर पहले सरकार बनी थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, ना रोजगार दिया है, हिंसा बढ़ गई है, पूरे प्रदेश में शोषण हो रहा है, हिंसा फैल रही है, बलात्कार हो रहा है, नियंत्रण नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और सरकार सिर्फ अधिकारियों के दम पर शासन चला रही है। जनता का मन उठ चुका है प्रदेश सरकार से। राजस्थान के अंदर ये हालात पैदा हो गए हैं कि हमारी बात सुनने को लेकर कोई जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है, कोई सरकार का प्रतिनिधि तैयार नहीं है। ये हालात राजस्थान के अंदर आप देख सकते हो। प्लीज सरकार सीधी लाठी हमारे सिर पर बरसा न्याय की लड़ाई, सड़क से संसद तक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। इस सरकार के इशारे पे जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, मेरे भी सिर में लगी है, खून निकल रहा है। प्रशासन ने सीधी लाठी हमारे सिर में, बिल्कुल हाथ पैर बहुत जगह चोटें आई है, सिर से मेरे खून निकल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राजस्थान की सरकार जो है किस तरह से प्रशासन को आगे करके और सीधा इनको दिशा निर्देश ये था कि अगर ये शांतिपूर्वक भी कर रहे हैं तो इन पे लाठियाँ बरसानी है। इनकी मंशा केवल ये थी कि केवल अपन को लाठियाँ बरसानी है, इनके आंदोलन को कुचलना है। जिस तरह से अंग्रेज ये करते थे कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने प्रदर्शन नहीं कर पाता था, हम केवल और केवल 10 कदम चले थे और पुलिस प्रशासन की जिस तरह से हम पे लाठियाँ चली है, हर जगह हमारे हाथों पे निशान है, हमारे सिर से खून निकल रहा है। प्रशासन में इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि ये मांग करने वाले छात्र हैं, ये बेरोजगारी के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। जिस तरह से नशा पूरे देश में फैल रहा है, राजस्थान में फैल रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाने वाले हैं। हम क्या यहाँ पे मर्डर करके आए हैं, हम टेररिस्ट हैं। मेरा नाम मुकुल सिंह खीचड़ है, मैं सीकर से आता हूँ। सीकर जिला शिक्षा नगरी है और शिक्षा नगरी के अंदर लाखों लाख स्टूडेंट्स हैं। उसके बदौलत अपन को पानी जरूर मुश्किल से मिलेगा, लेकिन हर तड़ी पे नशा जरूर मिल जाएगा। तो इसकी जड़ें कहीं ना कहीं तो फैली हुई है ना। शासन प्रशासन की बिना सह के ये नशे की जड़ें इतनी अंदर तक फैल सकती है क्या? और ये युवाओं के साथ छल कपट कर रही है और इस पर्ची सरकार को हम बता देंगे कि युवा अब जाग चुका है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये हम उग्र से उग्र प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री का आज जब भी जिस भी जिले में जाएंगे उनको काला झंडा दिखाया जाएगा इस मुख्यमंत्री को। जैसे बाबा साहब का अपमान कर रहे ऐसे सबका करेंगे, पूरे देश के गले घोट दो, ऐसे गालियों से मार दो, गोली मार दो, हमें गोली मारना रह गया बस, और तो कुछ कर नहीं सकते। ये लोग लट्ठों से मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, इस तरीके से चलेगा क्या? जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरह लाठीचार्ज किया है इस तानाशाही सरकार ने, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये दलित विरोधी, किसान विरोधी या आम आदमी विरोधी सरकार है। तो इससे हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह की गुंडागर्दी खुलेआम की जा रही पुलिस के द्वारा, ये सहन नहीं करेगी। और मुख्यमंत्री आज नहीं तो कल हम सीम हाउस का घेराव तो करके रहेंगे। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। आगे की रणनीति है कि सीम हाउस आज नहीं तो कल फिर करेंगे। देखो, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा कोई वो नहीं था, लेकिन पुलिस ने हमें मजबूर किया इस तरीके से कि आप वो अल्लाह करे, ये कर रहे। बाकी हम शांति तरीके से बातचीत कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी ने बयान दिया है, ये पूरे जयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में इस तरह का माहौल बनेगा और युवा कांग्रेस बनाएगा। पुलिस वालों ने हमारे को बुरी तरीके से पीटा आपके सामने, हमारे को माँ बहनों की गालियां निकाल रहे। मैं आपको भाई फेस बता सकता हूँ किन्होंने माँ बहनों की गालियां निकाली। हमने कहा कि हमारे को रोजगार से निशानी, तो बोला हम आपके, ये देखो हमारे छोटी आई है, ठीक है, और कह रहे ये माँ बहनों की गालियां निकाल रहे और कह रहे कि हमारे को आपके ऊपर जो पानी डाल रहे वो गंदा पानी है, बाथरूम का पानी, वो आपके ऊपर छिड़काव कर रहे। आप यहाँ से भाग जाओ, आप गंदगी हो, इस राजधानी में आई हो। मैं कहना चाह रहा हूँ, नागौर का जाट हूँ, आपसे डरने वाला नहीं हूँ। यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष सिपाही को
कांग्रेस पार्टी का सिपाही मनोज भगत यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नागौर से। तो इनसे डरने वाला नहीं है, माँ बहनों की गाली निकाल रहे हैं बुरी तरीके से हमारे को पीट रहे। सारे जो तथ्य हैं उनके बारे में बता देंगे। सर मुख्यमंत्री आवास के घेराव का प्लान था, क्या रहा, वो फेल कर दिया? नहीं, वो यहीं से डिस्पर्सल हो गया इनका, जो जाना चाहते थे लेकिन आगे इनको जाने नहीं दिया गया, ये यहीं से इनको डिस्पर्सल कर दिया। इसके संबंध में जो भी है डिटेल आपको बता देंगे थोड़ी देर में। चोट आने के बाद लाठीचार्ज किया गया नहीं, ऐसा अभी तक कोई किसी अधिकारी ने नहीं रिपोर्ट करा कि किसी की चोट आई है। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी इसकी डिटेल बता देंगे, अभी थोड़ी देर में बता देंगे। एक बार डिस्पर्सल चल रहा है, सभी का डिस्पर्सल हो जाए थोड़ी देर में।